ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो इनको तीन तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है, इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली बात देखते हैं ऑक्सीजन की बेस पे इनको कैसे डिफरेंशिएट और डिफ़ाइन करेंगे। वो रिएक्शन जिनमें लॉस गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन निकला है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, उनको कहते हैं ऑक्सीडेशन। और इसके उल्ट लॉस ऑफ ऑक्सीजन जिन रिएक्शन में होता है उनको रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल देखिए, जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ मिलेगा, जिंक का मेटल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड्स। जिंक ऑक्साइड में से चूँकि ऑक्सीजन निकली है और जिंक में वो कन्वर्ट हो गया है तो यहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुई है, तो हम कहेंगे जो जिंक ऑक्साइड, ये जो सब्सटेंस और स्पीशीज़ थी ये रिड्यूस हो गई है, और ये जो रिएक्शन हुआ है इसको रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। दूसरी तरफ देखें कार्बन, कार्बन किस में कन्वर्ट हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका मतलब कार्बन ने ऑक्सीजन ली है तो इसके अंदर ऑक्सीजन आ गया तो ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड, और ये जो रिएक्शन हुआ है कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने का, इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। और इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन हुए हैं, तो ओवरऑल इसको हम कहेंगे कि ये एक रिडॉक्स इक्वेशन है या रिडॉक्स रिएक्शन है। इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन बात करें तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन जो है इस रिएक्शन को कहते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं रिडक्शन। एग्जाम्पल देखें, हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन, ये जब मिलते हैं तो सल्फ़र और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। H2S S में कन्वर्ट हुआ है तो इस दौरान हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, सो हम कहेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और इस प्रोसेस को कहेंगे ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन HCl में कन्वर्ट हुआ है, मींस क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन आके ऐड हो गई है, इसने हाइड्रोजन को गेन किया है, तो इसको कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन, और क्लोरीन को कहेंगे रिड्यूस्ड स्पीशीज़, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उसके ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। ज़ाहिर है वो +2 है तो +3 हो जाएगा, +3 है तो +4 हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन या इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, सो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये कम होता है या रिड्यूस होता है, और वहाँ से निकलेगा रिडक्शन। जिस तरह किसी के ऊपर +3 चार्ज है तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो +2 हो जाएगा, सो वहाँ रिडक्शन हुई है, कमी हुई है। एग्जांपल देखें, सोडियम और क्लोरीन फ्री स्टेट में है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सोडियम जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 हो जाता है, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, तो हम कहेंगे यहाँ ऑक्सीडेशन हुई है और सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होगा और इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है 0 से -1 में कन्वर्ट हुआ है, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, तो इसको कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन, और क्लोरीन को कहेंगे ये रिड्यूस हो गई है। तो ये तीन तरह की डिफाइंस हैं, इनमें से कोई एक प्रोसेस हो रहा हो तो हम उसको कहेंगे कि ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। कोई तीन डिफाइन में से कोई एक भी किसी रिएक्शन में फुलफिल हो रही हो तो हम उसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहेंगे, और उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस करने में मदद करने वाला, एजेंट मीन्स हेल्पर, वो स्पीशीज़ जो किसी दूसरे को रिड्यूस करवाए या ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाए। अब ऊपर वाले एग्जांपल में देखिए, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो फिर क्लोरीन ने ले लिया, तो हम कहेंगे कि क्लोरीन तब रिड्यूस हुई है जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है। अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन ना देता
तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेता? सो सोडियम ने हेल्प किया है क्लोरीन आयन एटम को रिड्यूस होने में। सो सोडियम क्या बन गया? रिड्यूसिंग एजेंट। और सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे के खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड। तो इसके सादा एग्जांपल ऊपर वाले एग्जांपल में हाइड्रोजन सल्फाइड्स, जिंक ऑक्साइड्स, ये सारे हेल्पर हैं दूसरी स्पीशीज़ को रिड्यूस करवाने में। कार्बन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज में हेल्प करता है ऑक्सीडाइज होने में, उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिस तरह क्लोरीन की मिसाल लें तो अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ना लेता तो सोडियम इलेक्ट्रॉन कैसे देता? क्लोरीन को ज़रूरत पड़ी तो तब सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकला। सो क्लोरीन ने सोडियम को ऑक्सीडाइज होने में मदद फराम की और क्लोरीन ख़ुद क्या हो गया? इसने जब इलेक्ट्रॉन लिया तो ख़ुद रिड्यूस हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्पीशीज़ वो होती है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाए और ख़ुद रिड्यूस हो जाए। इसकी एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन एटम, क्लोरीन मॉलिक्यूल, जिंक ऑक्साइड, ऊपर वाली एग्जांपलों में से। अब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज़, रिड्यूसिंग स्पीशीज़, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन की कैसे आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है, इसके 2-3 जनरल असूल हैं। सबसे पहले इक्वेशन में जितने भी एटम हैं उनको ऑक्सीडेशन नंबर उनका फाइंड आउट करें। दूसरे स्टेप में ये आइडेंटिफाई करें कि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। और तीसरे स्टेप में ये देखें कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर बढ़ रहा है तो फिर ऑक्सीडेशन होगी और कम हो रहा है तो रिडक्शन होगी। एक का पता चल जाएगा तो दूसरा उसके उल्ट होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन वाली एग्जांपल देखें तो सबको ऑक्सीडेशन नंबर हमने दिए, तो हमने फिर देखा कि सल्फ़र जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है -2 to 0। तो यहाँ क्या हो रहा है? -2 से 0 कैसे हुआ है? इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। सो हम कहेंगे कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है और इस प्रोसेस को कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये 0 से -1 हुआ है, मीन्स रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस कैसे हुआ है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सो हम कहेंगे ये रिड्यूस स्पीशीज़ है, रिड्यूस रिएक्शन है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इस सारे प्रोसेस को कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन।